Prime Minister Narendra Modi on Wednesday vowed to implement the Uniform Civil Code in Assam while reiterating the state government's commitment to protecting tribal traditions, six scheduled areas and preserving Assam's identity. Addressing a public rally, the Prime Minister said that several key decisions have been taken to ensure dignity, safety and equal rights, particularly for women. Launching a sharp attack on the Congress party, Prime Minister Narendra Modi accused it of pursuing divisive politics, alleging that it had earlier attempted to introduce legislation that could have created divisions in society. Referring to the pre-2014 period, the Prime Minister claimed that the Congress-led government had proposed a communal violence bill with the objective of appeasing a particular vote bank. He also recalled the BJP's opposition to the proposed legislation, stating that the party had strongly protested against it while warning about its potential consequences if implemented. हमारी बेटियों के साथ कोई धोखाधड़ी न कर सके, बेटियों का मान सम्मान और जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए भी अनेक बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथियों, असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हमारे आदिवासी समाज सिक्स शेड्यूल एरिया की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, ये असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। और आप जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। बीते एक दशक में असम ने विकास का एक लंबा सफर तय किया है। ये जो 20-25 साल के नौजवान हैं, इन्होंने बीजेपी एनडीए का सुशासन ही देखा है। इन्होंने कांग्रेस का राज का वो काला दौर नहीं देखा, जब असम से सिर्फ बम, बंदूक, दंगों और कर्फ्यू की ही खबरें आती थी। डबल इंजन सरकार ने बीते एक दशक में असम को स्थायी शांति की नई राह दिखाई है। असम के हजारों संतानें बीते एक दशक में बंदूक छोड़कर एक नए भविष्य से जुड़ी है। असम को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। असम के पास संसाधनों की कभी कमी नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता के लिए असम के समाज को भी बांटा और ब्रह्मपुत्र के दो किनारों को भी कभी जुड़ने नहीं दिया। कांग्रेस ने 60-65 साल में ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 ही पुल बनाए। 60-65 साल में कितने पुल? पुलों के अभाव में कितने ही लोगों को हमें खोना पड़ा, कितनी ही पीढ़ियों को मुश्किल से गुजरना पड़ा। डबल इंजन सरकार ने इस पीड़ा को, इस परेशानी को समझा और 10-11 वर्षों में ही ब्रह्मपुत्र पर 5 बड़े ब्रिज पूरे किए। कितने? 5 बड़े ब्रिज। 65 साल में 3, 11 साल में 5। बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ?